आर 2 months इनफ टू क्लियर CS एग्जाम्स। तो अब जून 2026 एग्जाम्स को लास्ट 2 months बाकी है, अप्रैल का पूरा महीना और मई का महीना, फिर जून स्टार्टिंग से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अब तो रिजल्ट्स भी आ चुका है, तो ऐसे स्टूडेंट जिसका एग्जाम दिसंबर में था, जिसका फॉर सम रीज़न क्लियर नहीं हुआ, उनको भी अब क्लैरिटी मिल चुका है कि अब हमें जून में अपीयर करना है। मतलब जिसका पहले से जून में एग्जाम था वो तो प्रिपेयर कर ही रहे थे, बट दिसंबर वाले भी जिसका क्लियर नहीं हुआ है एग्जाम्स, वो भी अब जून में अपीयर करेंगे। तो जो दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या लास्ट के 2 months सफिशिएंट है CS एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या फिर अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो कैन वी क्लियर इन जून 2026। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको आज ये वीडियो में मिलेगा। तो अब वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है येस 110%। अभी भी जो 2 months है, लास्ट के जो 2 months है अप्रैल और मई का महीना, अगर आप इसमें हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ करते हो और प्लान बना के पढ़ाई करते हो, ऐसे नहीं कि रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो, बेस्ट वे में यूज़ करते हो, हर एक दिन को प्लान बना के स्ट्रेटेजी बना के अगर आप पढ़ाई करते हो, तो अभी भी इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर योर एग्जाम्स इन जून 2026। अब ये कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए मैं आपके साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा ये वीडियो में, बट आपको भी आपके आंसर 110% एफर्ट्स डालना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा जो हर एक दिन आपके पास बचा है उसको आप बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं वीडियो में आपको स्ट्रेटेजीज बता के गाइडेंस दे के चला जाऊंगा, बट जो इवेंचुअली मेहनत करना है, जो आपको एफर्ट्स डालने हैं वो आपको खुद को डालना है। और जब तक कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में आप प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स डाल के 110% एफर्ट्स डाल के प्रिपेयर नहीं करोगे, क्लियर करना कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मेन स्ट्रेटेजी के पहले सबसे कॉमन जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे वही होता है कि अगर हमारा एग्जाम जून 2026 में, तो हमें दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए या एक ग्रुप के लिए। इसका सिंपल आंसर मैं आपको एकदम बताता हूँ। अगर आपका प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और आपका एक ग्रुप का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है और एक ग्रुप का पूरा प्रिपरेशन अभी बचा है, तो आप जून के लिए दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हो, क्योंकि एक ग्रुप का प्रिपरेशन हो चुका है और एक ग्रुप का जो प्रिपरेशन बचा है वो 110% पॉसिबल है लास्ट 2 months में। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फॉर सम रीज़न अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर पाया है, मतलब अभी तक उसने कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि एक ही ग्रुप के लिए अपीयर करना, क्योंकि अभी जो 2 months है उसमें वो एक ग्रुप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसके ऊपर अपना अटेंशन और टाइम और एफर्ट्स डाल के उसको क्लियर कर सकता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बेस्ट स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि अगर आपको एट एनी कॉस्ट दोनों ग्रुप साथ में देना ही है, तो आप क्या करो कि पहले एक ग्रुप का पूरा जो आपका प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करो, फिर ही सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। वरना होगा क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट एक ग्रुप के लोगे, 2 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के लोगे, और मई का महीना आ जाएगा, आपका एग्जाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कोई भी एक ग्रुप प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मतलब ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट हो गए, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट हो गए, बट कोई भी एक ग्रुप आप कॉन्फिडेंटली अपीयर नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करो, पहले एक ग्रुप लो, उसको पूरा कंप्लीट करो, फिर आप असेस करो कि कितना टाइम बचा और उसमें कितना टाइम में मेरा सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन हो सकता है। इससे आप इंश्योर कर सकते हो कि एटलीस्ट एक ग्रुप आपका सिक्योर हो जाए। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले 2026 में जहाँ पे मार्केट में ट्रेनिंग और जॉब्स के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वैसे कंडीशन में आप CS जैसे प्रोफेशनल डिग्री के साथ आप एक ऑनलाइन MBA का कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपके करियर को एक मेजर बूस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में एक चीज़ जो जेन्युइनली काम करती है वो है MBA डिग्री, स्पेसिफिकली IIM से। अब IIM खुद ऑनलाइन MBA दे रहा है, साथ में IIM ब्रांड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अपने पेस पे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कौन सी IIM ऑनलाइन MBA दे रहा है और उसमें बेस्ट कौन सा है। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, कॉलेज विद्या, इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड है, कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एग्जीक्यूटिव MBA, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम्स, सब कुछ एक जगह पे। और 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स, कंटेंट, EMI ऑप्शन। 2 मिनट में सही यूनिवर्सिटी आप इजीली चूज़ कर सकते हो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके। फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, एक्सपर्ट्स तुम्हारी बैकग्राउंड और करंट प्रोफाइल देख के बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एडमिशन के बाद भी सपोर्ट नहीं छोड़ते, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5999 बिल्कुल फ्री, जॉब और इंटरनल पोर्टर, एल्यूमिनाई नेटवर्क, वेबिनार सब कवर्ड है इसमें। और अगर कभी यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई, CV एश्योर्ड फीचर से इनके काउंसिलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते यूनिवर्सिटी से, 0 टेंशन और फुल प्रोटेक्शन आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक है उसके थ्रू मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन MBA करने का प्लान कर रहे हो तो पूरा डिटेल्स और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे और समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन है 2 months में CS एग्जाम क्लियर हो सकता है कि नहीं, उसका आंसर तो मिल गया, बट ये कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए मैं आपके साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 months।
जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब क्योंकि लास्ट 60 डेज या फिर लास्ट 2 मंथ्स बाकी है, तो आपको मेक श्योर करना है हर एक दिन को आप बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कभी 5 दिन पढ़ाई कर लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया, कोई रिलेटिव की शादी आ गई, कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर के बाहर ही नहीं जाना है, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करना है, फेस्टिवल में इंजॉय नहीं करना है, बट आपको प्रॉपर आपके पास एक तरीका होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि अगर मैं 1 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ तो वो 1 दिन का ब्रेक वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई रिलेटिव का शादी आ गया, कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया, मेरे 5 दिन के पढ़ाई के बाद 2-3 दिन का गैप हो रहा है, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अभी लास्ट 2 मंथ्स है, अगर यही आप 5-6 महीने पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो मे बी आप ये ब्रेक अफोर्ड कर सकते हो, बट लास्ट 2 मंथ्स में आपको हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ करना है और कंसिस्टेंटली डेली आपको पढ़ाई करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास एक प्रॉपर स्टडी रूटीन या स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि डेली मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है। वरना क्या होगा, कभी आप पढ़ोगे 12 घंटे, कभी पढ़ोगे 6 घंटे, कभी पढ़ोगे 7 घंटे, कभी पढ़ोगे 2 घंटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा डेली का टाइम टेबल क्या है, कितने बजे मुझे उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब लंच ब्रेक लेना है, कब डिनर ब्रेक लेना है, पढ़ाई के बीच में कितने ब्रेक्स लेने हैं और दिन में मुझे कितने घंटे की पढ़ाई कवर करनी है। इसी से पॉसिबल होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो अपलोड किया था, बट अगर आप चाहते हो कि मैं एक अपडेटेड वीडियो अपलोड करूँ जून 2026 वालों के लिए लास्ट 2 मंथ्स के लिए, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट होगा स्टडी टाइम टेबल का, तो मैं उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अब आपको प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि कभी टैक्स पढ़ रहे हो, कभी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो, कभी आप कोई तीसरा सब्जेक्ट ले रहे हो। ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर जितने नंबर ऑफ डेज है उसको डिवाइड करना है कि कितने सब्जेक्ट आपका बाकी है, कितना सिलेबस बाकी है, उसमें भी आपको रिवीजन के लिए कितने डेज देना है, मैराथन लेक्चर्स देखने के लिए कितने दिन देना है, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए कितने दिन देना है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान होगा तो ही आपको पता होगा कि व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। वरना आप रैंडमली, कल आपको लगा कि CMSL का पढ़ाई करना है तो आप CMSL ले लोगे, परसों लगा कि टैक्स का पढ़ाई करना है तो टैक्स उठा लिया, उसका लेक्चर देख लिया। इस तरीके से आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाना है जिससे आपको पता होगा कि व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप और व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम्स इन जून 2026। अगर आपके पास कोई भी स्टडी प्लान रेडी नहीं है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को स्टडी प्लान का वीडियो एक चाहिए होगा जिसमें मैं प्रॉपर स्टडी प्लान शेयर करूँ 2 मंथ्स के लिए, तो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेटजीज जो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स, और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।